पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखा और उसमें अपने को मालूम पड़ा दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक डिसोल्यूशन क्लोजिंग द बुक्स एंड ओपनिंग द बुक्स ऑफ एलएलपी और दूसरा फाइनल अकाउंट्स ऑफ एलएलपी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये दोनों से अलग है, and that is why LLP is formed, what are the features of LLP and what important, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं तो इसके लिए मैंने उसका पूरा थियरी आपके साथ आज शेयरिंग करने वाला हूं। ये आपको टेक्स्ट बुक में इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और मैंने प्रैक्टिकली आई हैव ट्राइड टू गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। So let us understand what is conversion of partnership firm into LLP. I hope everybody is able to see my screen. थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते रहेंगे so that we understand each other properly. Okay. So the name of the topic, before we go on to this, as I always tell, we have started this online learning initiative called as Come On Vishwan. So the name of the topic is conversion of partnership firm into LLP. तो पहले हम लोग समझ लेंगे, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स के लिए थियरी समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वाज द बैकग्राउंड, व्हाई वाज पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू एलएलपी? आप में से किसी को पता है क्या क्यों एलएलपी फॉर्म होना ज्यादा अच्छा है? एनीबडी नोज व्हाट इज एन एलएलपी? एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो नाम से ही कुछ बातें समझ में आती है। Why does why must a partnership firm get converted into LLP? ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या लगता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। लॉस लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी, करेक्ट? द बैकग्राउंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला पॉइंट बोलता है फर्म में कन्वर्ट इनटू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 रेड विद द सेकेंड शेड्यूल। कुछ बातें याद रख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। पार्टनरशिप फर्म्स आर एट अ डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर्ड टू द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एलएलपी एज दे डू नॉट प्रोवाइड limited liability protection for partners, separate legal entity status, ability to take on unlimited number of partners and ease of ownership transfer. तो पार्टनरशिप फर्म के ये डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? उन लोगों को अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उन लोगों को अलग सा एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने लेने हैं? डू यू नो द नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर? मेरे को कोई बता सकता है? मिनिमम नंबर तो सबको मालूम है 2। हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी देयर एक पार्टनरशिप फर्म में? व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स? मैक्स 7? नो 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 नो, वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बोल रहे हो? यस, श्रुति अय्यर आई, बरोबर। बैंकिंग में रहेगा तो 10, अदर्स रहेगा तो आरती गुप्ता 200 बहुत ज्यादा है, 20। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स विच कैन बी देयर इन ए पार्टनरशिप फर्म। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है मेरे दोस्तों। So introduction of LLPs through Limited Liability Partnership Act has made LLP the premier choice for small and medium sized businesses. तो LLP आने से क्या हो गया है? LLP ने ये सारे डिसएडवांटेज को कवर कर दिया है। Conditions. What are the important conditions for conversion of partnership firm into LLP? पहला बात है firm may be or may not be registered of all the partners, all partners must be ready। मतलब अगर एखादा पार्टनर रेडी नहीं रहेगा तो एलएलपी में कन्वर्जन नहीं जा सकता। all the partners become partner in LLP in the same proportion in which their capital account stood in the books of the firm on the date of conversion। तो जितना उन लोगों का नंबर ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल्स थे वही प्रोपोर्शन में एलएलपी में जाएंगे।
एवरी पार्टनर शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एलएलपी। अब याद रख लेना, पार्टनरशिप फॉर्म में दो तीन बातें थी, जैसे आप लोग को मालूम रहेगा एग्रीमेंट बनता था। द एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज डैश। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज डैश। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। याद रखना, एलएलपी में पार्टनरशिप डीड नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। एलएलपी में डीड नहीं होता, एग्रीमेंट होता है। अच्छा, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स पैसा लाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। एलएलपी में जो आता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्योंकि मैं वापस बता रहा हूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सिखाने के व्यू पॉइंट से बोल रहा हूं, उसको यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नाम है। DIN, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड DIN? प्लीज type in the chat box what is the full form of DIN. Not direct Shruti, yes, it is directors identification number। ठीक है, जैसा आपका पैन कार्ड होता है टैक्स के लिए, वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर इज ए डिन नंबर विच इज जनरेटेड। सो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, रेगुलर पार्टनर, डेजिग्नेटेड यानी चोजन पार्टनर, जिसको अपन एक्टिव पार्टनर करके वहां पर सीखते थे, ही इज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पर सब लोगों के लिए जितने पार्टनर्स डेजिग्नेटेड है उन लोग के लिए डिन नंबर लेना पड़ेगा, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी एक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जो डेजिग्नेटेड में जितने लोग हैं, 4, 5, 10, 50, 100, उसमें से एक जन के पास DSC होना जरूरी है। यस, की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला वो फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है, इट मस्ट बी फिल्ड इन अप टू डेट। कंसेंट ऑफ ऑल द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर द प्रपोज्ड कन्वर्जन, आपको आपके क्रेडिटर से परमिशन लेना पड़ेगा। कम से कम 2 एक्टिव पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी एन इंडियन रेसिडेंट, एंड पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैन बी द सेम पर्सन। मतलब ऐसा जरूरी है कि डेजिग्नेटेड यानी ऑल पार्टनर्स, देयर में बी ओनली 2 पार्टनर्स इन द फर्म एंड बोथ आर एक्टिव पार्टनर, ऐसे भी हो सकता है। There is no concept of share capital, but there has to be some sort of contribution from each partner। इसलिए मैंने बोला कैपिटल शब्द को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन शब्द से रिप्लेस किया गया है, याद रख लेना मेरे दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऑन कन्वर्जन, पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी पार्टनर्स ऑफ LLP। जितने थे 5, तो यहाँ पर भी 5 चाहिए, 7 तो यहाँ पर भी 7 चाहिए। फर्म में जितने थे उतने LLP में चाहिए। तो अगर नया पार्टनर आपको लेना है तो आइडियली इट शुड बी डन आफ्टर कन्वर्जन इनटू LLP। LLP बनाने का पहले फर्म में 5 जन है और आपको 3-4 जन को और एडमिट करना है, तो एडमिशन कभी करने का? आफ्टर कन्वर्जन। लेकिन अगर रिटायरमेंट करना है किसी को तो बेहतर होगा कि जुने फॉर्म में निकाल दो, क्योंकि एलएलपी में एक बात है कि द नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, क्योंकि आपको एलएलपी में फ्रीडम मिलने वाला है। एलएलपी में होता क्या है कि लाइबिलिटी गेट्स लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर। तो इसीलिए अगर कोई रिटायरमेंट का केस है तो इट्स इज ऑलवेज बेस्ट टू डू इट बिफोर कन्वर्जन। मेरी बातें वापिस समझ लेना, ये मैंने रेगुलर लेक्चर्स में सब सिखाया हुआ नहीं है, ये मैं आपको थियरी इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये आपको एग्जाम में काम में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। Why is LLP better than a partnership firm? So there is no limit to the number of partners in a partnership firm. A partnership willing to have more than 20 partners can benefit through this LLP. The liability of partners is limited to the amount of capital contributed. अब भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, there is no limit on the minimum amount of capital to be contributed. कितना करने का ये partners decide कर सकते हैं। LLP is a body corporate just like a joint stock company. It is a corporate, याद रखना, उसका अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। LLP has a perpetual succession unlike partnership which depends upon the will of the partners, separate legal entity.
जो है it goes on for years and years. LLP enjoys higher credit worthiness compared to partnership. Therefore, the firms always win for LLPs rather than partnership firms. Complete flexibility in managing the business. Partners may run the business according to the terms defined in the LLP agreement. मैंने बोला इसको पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं LLP एग्रीमेंट. सबसे एडवांटेजियस पार्ट LLP का क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन NLPs आर अलाउड. मतलब अगर कोई बाहर देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो पार्टनरशिप फॉर्म को बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है, लेकिन यहाँ पर FDI डायरेक्टली अलाउड है. Multidisciplinaries LLPs are allowed, wherein professionals of varied disciplines can work together, which is an exclusive advantage of LLP. My dear friends, what is an ideal firm? अगर हम लोग सोचेंगे एक ऐसा ऑफिस जहां पर आपको कंपनी चालू करना है तो सारे प्रोफेशनल्स एक जगह पे मिले. सारे प्रोफेशनल्स यानी कौन? अब जहां अलाउड है वो अलाउड है, ठीक है. अब सीए का सब दूसरे लोगों के साथ वो अलाउ नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एंटर इन पार्टनरशिप. There is a restrictions from Institute of Chartered Accountants of India. CA can have partnership with CA. दूसरे प्रोफेशन में एडवोकेट बोलो, सीएस बोलो, तो उनके साथ मिक्स होके वो नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स ही कैन गेट टाइड अप इन डिफरेंट वेज, देयर आर वेज फॉर दैट, बट आइडियली पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं बैठ सकता है. लेकिन एलपी में ऐसा है ना दोस्तों कि यू कैन हैव मल्टी डिसिप्लिनरी. सोचो एक बिल्डिंग खड़ा करना है तो एक आर्किटेक्ट लगेगा, तो इन दोनों मिलके एक एलएलपी बना सकते हैं. Disciplines can work together. Now, CA firms are allowed to convert themselves into LLP and increase their scale of operations. मैंने बोला पार्टनरशिप अलाउड नहीं है, but they can become a part of an LLP. LLP structure is also suitable for PE funds. PE funds का PE का मतलब कभी सुना है क्या आप लोगों ने? That is public equity funds, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जैसा रहेगा, जॉइंट वेंचर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, विच इज नॉट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म. तो जो पार्टनरशिप में डिसएडवांटेजेस थे वो सब एलएलपी में आ गया. एलएलपीज कैन एंटर इनटू ए कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, मर्जर और एमलगमेशन विद अदर एलएलपीज, whereas पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट मर्ज विद अदर फर्म. उनको लास्ट ईयर SYBCom में आपको टॉपिक था एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो एमलगमेशन में क्या होता था, एक दो फर्म रहते थे, दोनों बंद करके नया फर्म क्रिएट करना पड़ता था. एलएलपी में ऐसा नहीं है. एग्जिस्टिंग एलएलपी में दूसरा एलएलपी मर्ज हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है. तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म के कई सारे डिसएडवांटेजेस निकालने के लिए ये नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है. वर्ल्ड ओवर में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एलएलपी. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज माय डियर फ्रेंड्स? वापिस आई रिपीट, ये सब थियरी मैंने पहले आपके साथ कभी शेयर नहीं किया, बट क्योंकि अभी जरूरी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आर यू ऑल देयर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू? यस, नो, डोंट नो? Now this is the value addition that you will get, क्योंकि अभी अपना फोकस बदल गया है. अभी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब नहीं है, ये सब थियरी आपको पढ़ना है, याद रखना है. एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज अपन ने बात किया, क्या एडवांटेज है? लिमिटेड लाइबिलिटी. हर पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है. दूसरा बात की अपन ने परपेचुअल एग्जिस्टेंस. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है वैसे ये फर्म आजीवन चलते रहेगा. जैसे धीरूभाई अंबानी नहीं है लेकिन रिलायंस आज भी चलता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड पार्टनर्स. जितना चाहिए उतना पार्टनर्स ले लो. ऑब्वियसली इट गिव्स व्हाट? पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. नेचुरली ज्यादा पैसा आया बिजनेस में तो ज्यादा ग्रोथ होगा. तो दीज आर द 4 मेन एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी. अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. यहां तक मेरे को बताओ सब लोगों को समझ में आया क्या? हमने बहुत सारी बातें आज क्या क्या हम लोगों ने सीखा स्टार्टिंग से अगर रिवाइज करें तो
कन्वर्जन क्या है, बेसिक बैकग्राउंड क्या है। तो वही बैकग्राउंड है, जो पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेज थे वो सब एलएलपी के डिसएडवांटेज एडवांटेज में आ गए। दूसरा, क्या कंडीशंस है, क्राइटेरियाज क्या है वो हमने देखा। हमने देखा कि व्हाट इज द पॉइंट्स बेस्ड ऑन विच एलएलपी इज बेटर देन पार्टनरशिप फर्म। हमने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ। तो ये आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तुम्हारे नोटबुक्स में देखोगे तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेसेस आर followed. First is closing the business of partnership firm, and second one is recording the assets and liabilities in the books of। आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? याद आ रहा है ऐसा सॉल्व किया हमने? तो फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को याद रहेगा तो कितने लेजर अकाउंट आते थे? प्लीज टाइप इन द नंबर 1 3 5 7 12 15 20। How many ledger accounts were prepared? Yes, very good. 6 ledger accounts are prepared for closing the books of partnership firm. They are realization account, partners capital account, partners loan account, LLP account, cash and bank account। उसमें करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट भी कभी बनाते हैं, इसलिए 6 बोल रहे हो आप। करंट अकाउंट ज्यादातर नहीं होता है, इसलिए मैंने 5 ही लिखा हुआ है। कैसे करने का याद करो। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट करते थे। तो फॉर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, अभी ये सिस्टम, अभी ये सब आपके पास नोटबुक में लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, लोन अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। accumulated profits will be transferred to capital or current account credit side and distributed among partners in their profit sharing ratio. All other liabilities will be transferred to realization account credit side at book value। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ याद करने की कोशिश करो। एसेट्स की बात करेंगे तो कैश बैंक देखने का टेकन ओवर है कि नॉट टेकन ओवर। अगर टेकन ओवर रहेगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। नॉट टेकन ओवर रहेगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा दिया रहेगा, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। बाकी सारे एसेट्स जो भी दिए रहेंगे दे ऑल विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट देयर बुक वैल्यूज। माय डियर फ्रेंड्स, पीसी हम लोग अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते थे। फॉर्मूला बताओ, हाउ डू यू कैलकुलेट पीसी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीसी? पीसी का फुल फॉर्म परचेज कंसिडरेशन। कैसे कैलकुलेट करते थे? Yes, assets taken over minus liabilities taken over. Perfect. And when we record assets taken over and liabilities taken over, it must be recorded at their revised values. It must be recorded at their revised values. इसको हम लोग amalgamation chapter में जाने के बाद नाम सीखा है. It is called as net assets method. What is that called as? Net assets method. And formula for PCDU will be LLP account debited to realization। मैं वापिस याद दिला रहा हूं, ये जर्नल एंट्रीज मेरे सिखाने के पीछे मकसद एकदम सिंपल है, क्योंकि एमलगमेशन में भी ये सारे के सारे एंट्रीज रिपीट होते हैं, ऑफ कोर्स माइनर चेंजेस के हिसाब से। सेटलमेंट ऑफ पीसी, हमको पीसी में यहाँ पर एलएलपी से ज्यादातर क्या मिलेगा? पैसा आएगा। तो एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एलएलपी अकाउंट। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अमलगमेशन में उधर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और कैश आता है। तो याद रखना अपना 2 चैप्टर, अगर ये एंट्रीज आपको आता रहेगा तो 2 चैप्टर साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा अपने को डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा आ सकता है, वो एमलगमेशन में कम होता है। डिस्पोजल में क्या आता है? सेल ऑफ एसेट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर रहेगा तो
partners capital account debited to realization account. Friends, are we all on the same page? Am I going fast? Please let me know about the same. Are you comfortable with my speed? ये अपने लिए, हाँ, कहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में जर्नल एंट्रीज आ सकता है, इसलिए ये बता रहा हूं, वरना अपने को इसका एज सच कोई खास जरूरत भी नहीं है. When we talk about disposal of liabilities, यहाँ पर भी दो बातें आ सकती है, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. रीपेमेंट हुआ तो जर्नल एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और अगर टेकन ओवर रहेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वही अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. लास्ट में हम लोग जो भी रहेगा, सबसे पहला ट्रांजैक्शंस के बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, हमको प्रॉफिट लॉस मिलेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर वो फिगर लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को. पार्टनर्स कैपिटल में जो डिफरेंस आया दैट विल बी ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट. विद दिस ट्रांसफर कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी टैलीड. So this was how we solved the books of selling firm. LLP में जाएंगे तो क्या है, 4 जर्नल एंट्री आता था ओपनिंग द बुक्स ऑफ LLP में. पहला, मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स ऑफ LLP, तो एंट्री बोलते थे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दो ऑफिशियली कैपिटल वो कैपिटल नहीं है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कुछ लोग यहाँ पर पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी लिखते हैं, you have to remember it carefully. For PCDU, अभी ये जर्नल एंट्री सेम एमलगमेशन में बाइंग कंपनी में आता है मेरे दोस्तों, तीनों एंट्री वही रहेगा. बिजनेस परचेज टू उधर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फर्म आएगा, ओल्ड कंपनी, इधर ओल्ड फर्म अकाउंट आता है. सेटलमेंट में ज्यादातर हम लोग कैश ही देते हैं, और क्लोज करते वक्त एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज. बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ सकता है. So that was the first type of question जहां पर हम लोग रेगुलर अकाउंट्स क्लोजिंग और ओपनिंग करते थे. LLP में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. साधारण 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स, लेकिन वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट और वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको बनाना पड़ता है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. तो वो अपने को प्रोफॉर्मा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा. रेवेन्यू स्टेटमेंट याद करते हैं हम लोग, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं मेरे दोस्तों, एक्सपेंसेस. इसके अंदर 7 कैटेगरी आता है. किसी को याद है 7 कैटेगरी क्या क्या आता है? यू कैन टाइप वन बाय वन. सबसे पहला, what is the first one? पहला कैटेगरी, यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. सेकेंड, चलो फटाफट फटाफट एक 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 करते चलो. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यस, करेक्ट. नेक्स्ट वन आएगा, थर्ड वन, change in inventory of opening stock, change in inventory related to raw material, work in progress and finished goods. पर्सनल नहीं आएगा अंजलि, पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा. उसके बाद क्या आता है, हाँ, पर्सोनेल आएगा, बरोबर, करेक्ट. पर्सोनेल एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो सैलरीज वेजेस सब आता है. देन वी हैव द फाइनेंस कॉस्ट, करेक्ट. नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, बीच में एक छूट गया है. पर्सनल कॉस्ट,
फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन नहीं, नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस। तो ऐसा हम लोग को टोटल कॉस्ट मिलेगा, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, लेस टैक्सेशन करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में अगर हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है, जो अपना रेगुलर वर्टिकल बैलेंस शीट था उसी को थोड़ा सा उन्होंने ऑल्टर करके दिया है। अब ओल्ड फंड्स में आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस, पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओल्ड फंड्स में दो चीज आता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पार्टनर्स और आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड हेडिंग क्या आता है बैलेंस शीट में? What is the next heading in balance sheet? लाइबिलिटीज। इसके अंदर सारे लाइबिलिटीज हम लोग एक साथ लिखते हैं। यस, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। फिर उसमें बोरोड फंड्स भी आ जाता है और साथ में करंट लाइबिलिटीज का भी पूरा लिस्ट आप लिखते हो। एसेट साइड में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव फिक्स्ड एसेट्स एंड देन वी हैव इन्वेस्टमेंट के बाद सारे करंट एसेट्स गिवन वन आफ्टर द अनदर। तो ये दोनों बैलेंस शीट एज वेल एज रेवेन्यू स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा जो है आई विल शेयर इन द ग्रुप, वो आपको देख लेना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट conversion of partnership firm into LLP.